जय श्री हरि। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न तो देवता का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटने से ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र, औषध यादि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तब पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण उड़ गए। वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वास्ता में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने घर के बाहर करोड़ की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है। उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करते थे, उस स्थान पर गया। अद्यपि उसे धन के साथ ठीक ठीक पता नहीं था। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। अद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बोम्बी को खोदना आरंभ किया। उस बोम्बी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल में आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुन हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मेरे पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मुक्ति और दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वश्य, अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञानुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरन, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और यह धर्मशाला बनवाई। तब पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बताया है, जिसे श्रवण मात्र से मानव के सब पापों का मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं श्राद्ध किस जगह करे और किस जगह नहीं करे।
भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। यदि आप इस दौरान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करने जा रहे हैं तो यह भी जान ले कि शास्त्रों के अनुसार किस जगह श्राद्ध करना चाहिए और किस जगह पर नहीं। यदि अनुचित जगह पर श्राद्ध किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष में कहाँ श्राद्ध करना चाहिए? पहला, घर पर। श्राद्ध अपने घर पे ही करना चाहिए। दक्षिण में मुख करके श्राद्ध किया जाता है। दूसरा, श्राद्ध कर सकते हैं आप तट पर, किसी पवित्र नदी संगम, समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर उचित समय में विधि विधान से श्राद्ध किया जा सकता है। तीसरा, बरगद के नीचे, पवित्र वट वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। चौथा, तीर्थ क्षेत्र, शास्त्रों में उल्लेखित किए तीर्थ क्षेत्र में भी श्राद्ध किया जा सकता है। पांचवा, समुद्र तट पर, समुद्र के तट पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। छठवा, गौशाला, जहाँ बैल न हो ऐसी गौशाला में उचित स्थान को गोबर से लीपकर शुद्ध करके श्राद्ध किया जा सकता है। सातवां, पर्वत पर, पवित्र पर्वत शिखर पर श्राद्ध किया जा सकता है। आठवां, जंगल में, वनों में उचित स्थान, स्वच्छ मनोहर भूमि पर विधि पूर्वक श्राद्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में कहाँ पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर, किसी की पर्सनल भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भूमि सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर दूसरे के गृह या भूमि पर श्राद्ध करना पड़े तो किराया या दक्षिणा भूस्वामी को देनी चाहिए। अपवित्र भूमि पर, किसी भी प्रकार से अपवित्र हो रही भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शमशान में, किसी ऐसे शमशान में श्राद्ध नहीं कर सकते जिसे तीर्थ नहीं माना जाता। देवस्थान पर, किसी मंदिर के अंदर या देवस्थान पर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए पंडित से सलाह ले। अब आइए सुनते हैं सीता माता की कथा। उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान गया जी में किया था, उसकी कथा। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान से लेकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते हुए राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतप समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। गैया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमझ में पड़ गई। देवी सीता भी समय को देखते हुए चिंतित होने लगी। तभी राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे ही पिंडदान की कामना की। माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करने का निर्णय लिया। देवी सीता ने फल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाया और वट वृक्ष, केतकी के फूल, नदी और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ की आत्मा इससे बहुत प्रसन्न हुई और देवी सीता को आशीर्वाद दिया। जब श्री राम को इस बात का पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि राम जानते थे बिना सामग्री और पुत्र के श्राद्ध कैसे हो सकता है। तभी वटवृक्ष ने इस बात की सच्चाई की गवाही दी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र न हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उन्हें है। पितृपक्ष श्राद्ध में सुनी जाने वाली जोगे तथा भोगे दो भाइयों की कथा। जोगे और भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगता था। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हो, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम की अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर पे तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन में भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हो गए। एक सेठ के एक बेटा व बेटी थी। बेटे का नाम धोंदो और बेटी का नाम धोंदी था। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया। तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तो श्राद्ध करने जा रहा हूँ, तू मेरी बहन को 16 दिन तक रोज बुलाकर जिमा देना। पत्नी ने कहा, जी आप निश्चित होकर श्राद्ध करवाने के लिए जाओ, मैं रोज आपकी बहन को बुलाकर भली भांति जिमा दूंगी। सेठ का बेटा श्राद्ध करवाने चला गया। यद्यपि वह अपनी पत्नी की प्रकृति को भली भांति जानता था, पर वह क्या भी कर सकता था। धोंदू की पत्नी रोज ननद को बुलाकर सारे घर का काम काज करवा कर फिर रोटी खिला देती। जिस दिन श्राद्ध था, धोंदे की पत्नी ननद के घर बुलावा देने गई और बोली कि आप सब जिमने आना, जब पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब पत्ते तो हिले पर पेड़ हिला नहीं और सब जिमने जावे नहीं। सब लोग बैठे बैठे पेड़ पर टटकती लगाए बैठ रहे थे कि कब पेड़ हिले और वे जिमने जावे। देखते देखते नींद आ गई। बच्चों की माँ ने कहा कि मैं तो भाई के घर काम करने जा रही हूँ, आटा गूंथकर हाथ धोऊंगी तो तुम नाली में मुंह लगाकर पानी पी लेना। बच्चों ने ऐसा ही किया। बच्चों को भूख से व्याकुल देख सेठ की बेटी के आंसू पटकने लगे। जब धोंदो गयाजी में श्राद्ध कर रहा था तो जला अंजलि में खून के आंसू गिरने लगे। तब पंडित ने कहा, धोंदो तेरी बहन बेटी रो रही है। धोंदो तो समझ गया कि मेरी पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया है। धोंदो ने घर आते ही पत्नी से पूछा कि तू मेरी बहन को रोज बुलाती थी या नहीं, श्राद्ध पर बुलाया था या नहीं। पत्नी ने कहा, अजी आप भी कैसे बात कर रहे हो, भला उसके पिता के श्राद्ध पर बुलाती क्यों नहीं। मैंने बुलाया भी और उसके बच्चों सहित आदर पूर्वक जिमा कर विदा किया। धोंदो उसी वक्त अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन को पूछा कि बहन श्राद्ध पर बुलाया था या नहीं और तुम लोगों ने भोजन किया था या नहीं। धोंदी ने कहा कि भैया भरपेट भोजन किया। बच्चे भी बड़ी खुश से जिम में, क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब भैया पेड़ हिला नहीं, हम लोग जिमने गए नहीं।
भाई को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने पत्नी को बहुत डांटा फटकारा। पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सो गई। मन ही मन सोचने लगी कि ननद को इसका सबक सिखा कर रहूंगी। उसके पढ़ाए हुए पंडित ने धोंदो से कहा कि तेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अगर तेरी बहन काला मुंह करके गधे पर बैठकर आए तो ठीक हो सकती है। लेकिन धोंदो नाम का ही धोंदो नहीं था, वह बुद्धिमान था। उसने भी एक चाल चली। उसने पत्नी से कहा कि तेरे पीहर में आग लग गई है, सो तेरे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं आऊं। इतना सुनते ही पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। उसने जल्दी से मिठाई पूरी सब्जी से गाड़ी भरकर पीहर के लिए रवाना कर दी। ध्यान रखने के लिए अपने पुत्र को साथ कर दिया कि बेटे ध्यान रखना कहीं भोजन की गाड़ी बुआ के यहाँ ही न रुक जाए, तो मामा के यहाँ पहुँचाना। बेटा भी माँ की ऐसी हरकतों से परेशान था, सो भोजन की गाड़ी बुआ के ही यहाँ पहुँचा दी। धोंदो ने ससुराल जाकर कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, और पंडित ने कहा कि माँ ठीक जब हो सकती है जब आप सब लोग गधे पर काला मुंह करके उसे मिलने जाओ। माँ बाप भाई बहन ने सोचा कि अपने तो एक ही लड़की है, अगर ऐसा करने से वह ठीक हो सकती है तो कर लेते हैं। वे सभी विभिन्न गधों पर काला मुंह करके अपनी लड़की से मिलने रवाना हो गए। जब वे लड़की के ससुराल पहुंचे तो उनकी लड़की आटा पीस रही थी और बोलती जा रही थी, मैं तन पूजू सजा होली मर्जो सासू नंदूली। तभी धोंदो ने उसको ऐसा गाते हुए सुन लिया और उसने उसके विपरीत गाया, मैं तन पूजू अठकटारा मर्जो सासू और सातो साला। आगे फिर कहा, देख मर्द की फेरी माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी ने सोचा कि अपनी बहन का मुंह काला करके लाया होगा, फिर के देखा तो खुद के पीहर वाले ही काला मुंह करके खड़े थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि घर में पीसी गोरी, आंगन में देख नागा की टोली। तब धोंदो ने नगर ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने यहाँ कोई भी बहन बेटी का जीव नहीं दुखाएगा। श्राद्ध में प्राणी की शांति के लिए बहन बेटी को जरूर बुलवाए। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर घर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला बना देती हूँ। वहाँ छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है तो वहाँ पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेशा तेरे भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसको पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरी खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशिया तेरे भोग लगना है, और पीना शुरू कर दी। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, तो मेरी तेरी राह में देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, अब जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तो बात सारी सच है, पर बहू तो बेचारी सुबह से काम कर रही है, उसका झूठा नाम मत ले, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई एक कटोरी भरकर चक्की के नीचे छुपा दी है। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी यह खत्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरू पूरा खीर से भरा। राजा को नगरी जिमने का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री ऐसा क्या चरू है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया।
लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया चरवा वापस ले जा, जा तूने तुझको हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कब का दे देते, यह चरवा तो मुझे गणेश ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया, लेते ही दुर्गंध से खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे और सुबह उठकर खोद कर देखना, धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी तो बहू को कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, मारो गणेशो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मेरो मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सब परिवार को दिला। बोलो गणेश जी महाराज की जय।